जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता, मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे दीजे भगति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी है माय, दरस को तरस रहो। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजिए बहार। सूरत बीजे अमीरस धार, तन मन हुए हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धरे प्यार, घाट हूँ मैं गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जलधि पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जलधि पार करो। मेरे प्यारे गुरुदाता, मंगता द्वारे खड़ा। कोटि कोटि करूं वंदना, अरप करप प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव यनाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी सत्संग वचन सुन रहे हो, आप इसको पूरा सुनिए। जब पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा, और आधे अधूरे सुनने में कुछ समझ में आता नहीं है। माँ, इसलिए जब भी सत्संग आप सुनो तो पूरा सत्संग सुनो। अधूरा सुनते हो तो समझ में भी नहीं आता है। जय गुरुदेव। यह तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म भाट का जब खाया। अब को बीर था मत खो, चेतो छीन छीन भगति कमाओ। भगति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरु आए लेवे। शब्द कहा मैं गगन मंडल का, शब्द कहा मैं त्रिकुटी सहार का। शब्द कहा मैं शून्य नगर का,
शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं सतनगर का। शब्द पहचाने खूब मैं गाई, धोखाया में कुछ न रहाई। शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लाछय लाछन देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फिर बचा लो। नहीं नरकान में अति दुख पाई हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दाई हो। यह सुख 4 दिन का भाई, फिर दुख होए सदा दुखदाई। धन हाकिम कुछ काम न आई, जगत लाज में दिया उड़ाई। हाकिम सेवा तुम किस करते, खाने पान निद्रा भी तजते। शोधन जोड़ किया क्या भाई, जगत लाज में दिया उड़ाई। गुरु सेवा जो सदा सहाई, ताको ऐसी पीठ दिखाई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भगति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो गुरु की बात अमल में लावे। जय गुरुदेव कहत समझाई, सेवक को गुरु दिया जगाई। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, महापुरुष इस बात को समझा रहे कि ये मानव शरीर आपको जो मिला है यह बहुत ही दुर्लभ है, और इस मानव शरीर में हमें कुछ काम करने के लिए भगवान ने दिया है। यह मानव शरीर जो भी हमें आपको सबको मिला है, यह कुछ ऐसा काम करने के लिए मिला है जो हमें करना चाहिए। वह काम क्या है कि अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से भेंट कर अपने घर निज धाम सचखंड को वापिस जाना है। लेकिन ये काम होगा कैसे? आखिर हम अपने घर जाएंगे कैसे? कौन हमें अपने घर पहुंचाएगा? यहाँ पे नाना प्रकार के नियम, संयम, व्रत, उपवास, गुरु बहुत सारे लोग बने, बहुत सारे लोग रास्ता बताए हैं। बहुत सारे धर्म शास्त्र, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण है और सारे ग्रंथ हैं, 18 पुराण है, उपनिषद है, बाइबिल है, गीता भागवत है। सब में ही वर्णन किया जाता है कि भगवान से मिलना चाहिए, भगवान के पास चलना चाहिए। तो आपसे हमें पूछना चाहते हैं
कि यहाँ यदि आप कहीं जाना चाहते हो तो उस आदमी का पता करते हो कि जो वहाँ पर गया है। आप सोचते हो कि कोई उस जगह जो पहुँचा है वो यदि हमें मिल जाता तो हमें ले चल के पहुँचा देता तो हमारा रास्ता आसान हो जाता। इस संसार में किसी भी शहर में आप जाओगे, इस देश के किसी भी मोहल्ले में आप जाओगे तो आपको जानकारी होना जरूरी है। और जो जानकार आपको बताएगा वह वहाँ का देखा होगा कि हम भैया इस शहर में जाते हैं, यहाँ का गली मोहल्ला सब हम जानते हैं और चलो मेरे साथ मैं आपको पहुँचा दूंगा। और यदि आपको कोई जानकार नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे, कैसे, न कोई पता है न कोई ठिकाना है। तो यहाँ पर भी आप नहीं पहुँच सकते हो जब तक पता नहीं मिलेगा सही, कोई बताने वाला सही नहीं बताएगा पता, तब तक आप अपने घर कैसे जा सकते हैं। महात्मा ये समझाते हैं अब अपने घर परमात्मा के पास चलने की बात है तो यहाँ कौन बताएगा कि हम परमात्मा के पास पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। परमात्मा के पास जाने का कौन सा मार्ग है। सारे धर्म पुस्तक ग्रंथ तो भरे पड़े हुए हैं, सभी लोगों ने परमात्मा के पास जाने का मार्ग बताया, लेकिन उस मार्ग से कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा कोई बताने वाला नहीं आके मिला कि हम पहुंचे। अब भाई सही छूट गया तो पता नहीं वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपको जानकारी कैसे होगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि तैते सब कोई जात है, भार लदाय लदाय, उतरते कोई न आवता, जाते पूछूं धाय। महात्मा समझाते हैं कि इधर से तो सब कोई जाता है, भार लाद लाद के लोग चले जाते हैं, लेकिन उधर से कोई नहीं आता ये बताने के लिए कि मैं परमात्मा से मिला कि नहीं मिला, मैं अपने घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कोई ये बताने वाला नहीं आता। बस हम सिर्फ मान लेते हैं कि ये परमात्मा के यहाँ पहुंच गए होंगे, परमात्मा से भेंट कर लिए होंगे, स्वर्ग में पहुंच गए होंगे, वैकुंठ में पहुंच गए होंगे और जगह ये पहुंच गए होंगे। हम सिर्फ मान लेते हैं, लेकिन कोई आगे बताया नहीं, हमें तसल्ली कैसे हो। महात्मा ये समझाते हैं, सारे के सारे लोग यही कहते कि मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये संत मत महात्मा समझाते कि नहीं बच्चा, मरने के बाद कौन गवाही देगा कि तुम पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसलिए यह मार्ग है जीते जी अपने घर जाने का। आप जीते जी अपने घर चले जाओगे और फिर जब वापिस आओगे तब तो आप कहोगे कि मैं अपने घर पहुँच गया। जैसे मीराबाई कहती है कि मेरा मन मानी, मेरा मन मानी, सूरत सैल आसमानी, मेरा मन मानी, सूरत सैल आसमानी। कहते मेरा मन मान गया जब मेरी सूरत इस आसमानों की सफर किया और अपने प्रीतम प्यारे से जाके मिल गई। मीरा बाई लिखती है कि माया मिली जाई और पाए पिया अपने, मैं मिल जाई और पाई पिया अपने, और तब मेरी पीर बुझानी। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्द न जानत को।
मीराबाई यही कहती कि मैं भी अपने प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन जब रैदास संत सद्गुरु मुझको मिले और उन्होंने आसमान पे चढ़ने का मार्ग बताया, पिया के घर चलने का मार्ग बताया, और मैं उस मार्ग से जब मैं चली तो अपने प्रीतम प्यारे से मिली। वही मीराबाई लिखती है कि रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, रैदास संत मिले मोहे सतगुरु, और दीन सूरत सहदानी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दर्दन जानत को, और मीरा की यह पीर मिटे जब वैद संभालिया हो। मीराबाई ये कहती मेरा यह दर्द तभी जाएगा जब मेरा प्रीतम प्यारा आके मुझसे मिल लेगा, या मैं अपने प्रीतम प्यारे से जाके मिल लूंगी, मैं मालिक से जाके मिल लूंगी, तब मेरी ये दर्द जाएगी। और जब मीरा को वह गगन मंडल की सफर किया, आसमान का सफर किया और जा करके अपने मालिक से मिली, तब मीरा कहती है कि मैं तो अपने मालिक को पा गई। मीराबाई लिखती है पायो रे पायो रे, मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो, वास्तु अगोचर वास्तु अगोचर दे सतगुरु ने, लाई कृपा अपनायो, पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो, पायो रे मैं तो नाम रतन धन पायो। मीरा ये कहते कि तब मैं उस मालिक को पा गई, अपने मालिक को देख ली, अपने गिरधर गोपाल को मैंने देख लिया, मैंने भगवान से भेंट कर लिया। मीराबाई तब एक आती है मैं जीते जी पा गई। अभी नहीं है कि मरने के बाद पाई होती तो गवाही कौन देता कि हाँ मीरा को भगवान मिल गए, लेकिन मीरा ने खुद गवाही दी, मीरा खुद गवाही दी कि मैंने भगवान को पा गई, मैं भगवान से मिल गई। महात्मा इस बात को समझाते हैं, संत मत यही सिखाता है कि तुम जीते जी भगवान से भेंट कर लो, जीते जी जहां तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, और फिर वहां से आकर यहाँ पे सबको बता दो कि हाँ परमात्मा है, अपने घर जाने का मार्ग है। अब अपने घर जाने का जो मार्ग है यह कौन है आपको बताएगा? जब जो कोई अपने घर गया होगा और यहाँ पर आया होगा और वही तो बताएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि यदि अपने घर तुम चलना चाहते हो, अपने प्रीतम प्यारे से भेंट करना चाहते हो, तो ऐसे संत सद्गुरु की खोज करो जो अपने घर गया है, जो अपने घर से आता है और अपने घर जाता है। वही आपको भगवान से भेंट करा सकता है और भगवान के पास आपको ले जाके भगवान से मुलाकात करा सकता है। आप अपने घर को देख सकते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि महापुरुष ये समझाते हैं कि जो कुछ भी वचन महापुरुष कहेंगे वह आंखों से देख कर कहते हैं। कहें दादू देखा और दीद में दीदा और सब कोई कहत सुनीदा, दादू देखा दीद में दीदा और सब कोई कहत सुनीदा।
मैंने अपनी आंखों से देखा। सब लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, लेकिन हमने परमात्मा को अपनी आंखों से देखा। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, जब हम परमात्मा को देखा तब यहाँ पे बयान किया कि हाँ परमात्मा है और वो परमात्मा घट के अंदर मिलेगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। गुरु महाराज जी हमारे अब परमात्मा की खोज में जगह जगह भटकते रहे। माता जी छोटी अवस्था में जब चली गई तो गुरु महाराज जी से यही बात कही थी कि बच्चा, पहला काम है तो तुम शादी मत करना, दूसरा काम है तो तुम परमात्मा से भेंट कर लेना, यानी भगवान से भेंट कर लेना। और जब स्वामी जी महाराज थोड़ा सा सियाने हुए तो वो जगह जगह जाने लगे। जो कोई भी कहता हम तुम्हें परमात्मा से भेंट करा देंगे, उसके पास जाते और उसकी सेवा करते, उसकी लंगोटी भीजते, उसकी कड़ाही करते। ऐसे गुरु महाराज जी ने बहुत परिश्रम किया, लेकिन अंत में कुछ हासिल नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज ऐसे भटकते 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 अब ये सोचने लगे कि कहीं भगवान मिलेगा नहीं। कोई ऐसा तीर्थ नहीं छोड़ा, कोई ऐसा मूर्त नहीं छोड़ा, कोई ऐसा धर्म मजहब नहीं छोड़ा जिस भी मजहब में परमात्मा को मिलने की बात कोई बताता, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, हर मजहब में गुरु महाराज जी गए। यहाँ तक कि साल भर तक गुरु महाराज जी ने नमाज तक पढ़ा था। सब लोगों ने कहा था कि हम भगवान से भेंट करा देंगे, खुदा से भेंट करा देंगे। गुरु महाराज जी ने बहुत परिश्रम किया। जब स्वामी जी महाराज कुल सब जगह जाकर थक गए, सबकी सेवा लगन से किया, लेकिन जब परमात्मा से भेंट नहीं हुआ तो गुरु महाराज जी उदास हो गए और उन्होंने सोचा कि अब तो पहली बात तो ये है शादी तो किया नहीं, और दूसरी बात यह परमात्मा से भेंट हुआ नहीं, अब इस शरीर का क्या मतलब है। वो कश्मीर में चले गए, ऊंची घाटी पर पहाड़ की चोटी पर चले गए और उन्होंने ये सोचा कि अब यहीं से कूद करके जो है नीचे जो झील बह रही थी और उसी में मैं अपना जान दे दूं। तब स्वामी Low battery, please charge. Low battery, please charge.